शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच आधे हिंदुस्तान पर एक और खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा है महाभूकंप का। आज इसकी पूरी वजह आपके सामने रखूंगा। पहले तिब्बत में कल आए विनाशकारी भूकंप का अपडेट जान लीजिए। इस तरह से तिब्बत में आए भूकंप ने दिल्ली तक को हिला दिया, उससे चिंता हिंदुस्तान में भी बढ़ गई, क्योंकि तिब्बत के इस विनाशकारी भूकंप के साथ नए साल में अब तक देशवासी 9 झटके झेल चुके हैं। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को गुजरात के कच्छ में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 10:24 पर यह झटके महसूस किए गए। 2 जनवरी को मध्य प्रदेश का सिंगरौली शहर 3.3 तीव्रता के भूकंप से हिल गया। 3 जनवरी को नेपाल में 3.6 तीव्रता का अर्थक्वेक आया। 4 जनवरी को दोबारा कच्छ में एक और भूकंप आया और इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। झटके शाम 4:35 पर महसूस किए गए। 5 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत, जम्मू कश्मीर के डोडा और मणिपुर में धरती हिली। 6 जनवरी को महाराष्ट्र के पालघर में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 4:35 पर पालघर का डहाणू तालुका हिल गया। हालांकि इन भूकंपों से जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन 7 जनवरी तिब्बत में सुबह 6:35 पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और इसके झटके भारत के दिल्ली, एनसीआर का इलाका जो है, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम तक में महसूस किए गए। लगातार आ रहे भूकंप आपको हमें आगाह कर रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये छोटे भूकंप आना बंद नहीं होते तो ये किसी बहुत बड़े खतरे की आहट है। भूकंप का खतरा क्यों है? अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए धरती के भीतर जो चल रहा है वो समझना होगा। पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी जानना होगा। दरअसल पृथ्वी 4 परतों यानी 4 लेयर्स से मिलकर बनी है। धरती के क्रस्ट में मुख्य रूप से 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन प्लेट्स के नीचे मौजूद एस्थेनोस्फीयर, इसमें गर्म लावा से यह बना हुआ है। इसमें आग के एक तरीके से गोले भभके उठते रहते हैं और इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव, प्रेशर बनता है और इससे ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। और हम सबको पता है कि हिंदुस्तान के उत्तर में विशाल हिमालय है। ये हिमालय कई मामलों में भारत को अगर सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, तो दूसरी तरफ भूकंप जैसी आपदाओं को की वजह भी असल में इसके नीचे चल रही भूगर्भीय गतिविधियां हैं। हिमालय दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप के क्षेत्रों में से एक है। यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट को धकेलती। ये हलचल न केवल हिमालय के पहाड़ों को ऊपर उठाती है, बल्कि पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ज्यादा तनाव भी पैदा करती है। और जब ये तनाव चट्टानों की ताकत, चट्टानों की झेल पाने की, बर्दाश्त करने की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो ये भूकंप का रूप ले लेता है। यही वजह है कि नेपाल के साथ साथ हिंदुस्तान का वो इलाका जो हिमालय के आसपास है, वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अब आप ये भी समझिए कि अगर हिंदुस्तान में भूकंप आता है तो वो कौन से इलाके हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है, जान माल का ज्यादा नुकसान जहां इसका अंदेशा है, वो बताता हूं। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 5 भूकंप जोन्स में बांटा है। इसमें जोन 2 से लेकर जोन 5 तक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जोन 1 वाले इलाके में भूकंप नहीं के बराबर आते हैं। देश का 59% हिस्सा भूकंप के जोखिम वाले जोन्स में आता है। इसमें जोन 3, जोन 4 और जोन 5 वाले एरियाज। जोन 5 जहां रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आ सकता है, वो जोन 5। इसमें भारत का 11% हिस्सा आता है। इसमें कश्मीर घाटी शामिल है, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा इसमें शामिल है, गुजरात में कच्छ का रण, बिहार का उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत इसमें शामिल है। जबकि जोन 4 यहां रिक्टर स्केल पर 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है और इसमें देश का 18% हिस्सा आता है। इसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाकी हिस्से, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से के साथ साथ दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्से, गुजरात, महाराष्ट्र का तटीय कोस्टल इलाका और पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि भूकंप के लिहाज से आप किस रिस्क जोन में हैं।
लेकिन अगर भूकंप आता है तो किस लेवल की तबाही हो सकती है, यह भी समझिए। 6 से 6.9 तीव्रता तक का जो भूकंप है, धरती में साल में करीब 120 बार, करीब 120 बार, 125 बार ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये भूकंप अपने एपिसेंटर से 160 किलोमीटर के दायरे में काफी घातक हो सकते हैं। 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप धरती में करीब 18 बार हर साल रिकॉर्ड होते हैं। तिब्बत में कल आया भूकंप इसी कैटेगरी का हिस्सा है। यह बड़े क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है। 8 से 8.9 तक की तीव्रता का भूकंप पृथ्वी में साल में 2 साल में एक बार रिकॉर्ड किया जाता है। 2015 का नेपाल वाला भूकंप आपको याद होगा, काठमांडू समेत बिहार के बड़े इलाके में इससे तबाही हुई थी। यह उसी कैटेगरी का था। 9 से लेकर 9.9 तीव्रता तक का भूकंप 20 साल में एक बार रिकॉर्ड होता है और इससे लेकिन जो तबाही होती है वो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में होती है। 26 दिसंबर 2004 को रिक्टर स्केल पर 9.1 तीव्रता वाला भूकंप हिंद महासागर में आया था और इसके बाद जो सुनामी आई उसकी वजह से भारत, श्रीलंका समेत कई देशों के करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हुई। विज्ञान ने आज भले ही मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना ली हो, लेकिन आज तक भूकंप का सटीक पूर्वानुमान देना मुमकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे में सवाल यह है कि कैसे भूकंप से बचा जा सकता है। अब इसके लिए जो किया जा सकता है वो ये है कि बहुत सख्त इमारत बनाने के जो नियम है उनको बड़ा सख्त बनाया जाए। बिल्डिंग लॉज जो है वो बड़े सख्त हों। नींव और ढांचा भूकंपों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया हो। भूकंप संभावित इलाकों में निवासियों को सचेत करने के लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं और भूकंप के दौरान और उसके बाद के प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने से भी नुकसान को कम किया जा सकता है। डेटा को लेकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच बेहतर प्रबंधन से भी भूकंप जैसी नेचुरल जो कैलेमिटी है उससे लड़ने में बड़ी मदद मिलती है। इस तरीके से भूकंप से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि सटीक पूर्वानुमान नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और जो जरूरी एडवाइजरी और प्रोटोकॉल बताए जाते हैं उनको फॉलो करें।